हेलो बच्चों, मैं हूं आपका फारूक सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेके स्टूडेंट स्टूडियो। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट किया है आपकी साइंस का पहला चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। स्टूडेंट्स, हमने अभी तक डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 ग्रुप्स में रखा गया है। फिर हमने वायरसेस के बारे में पढ़ा और उसके बाद हमने देखा कुछ डिजीजेस के बारे में कि वो डिजीजेस कौन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो काज करते हैं। उसके बाद हमने कल देखे कुछ फ्रेंडली बिहेवियर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे ह्यूमंस को बेनिफिट करते हैं। उसमें सबसे पहले हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ये दूध को दही में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री में, यानी ब्रेड्स और केक्स बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3 हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल होता है अल्कोहल की फॉर्मेशन में, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन। उसके बाद हमने देखा नंबर 4 पॉइंट मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है एंटीबायोटिक्स बनाने में। फिर उसके बाद हमने देखा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल किया जाता है वैक्सीन्स बनाने में। फिर उसके बाद हमने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। उसके बाद नंबर 6 पॉइंट आज हम देखते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, यानी हमारे माहौल को साफ कैसे करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो हम देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि हम अपना जितना भी गार्बेज वगैरह है, घर से जो वेस्ट निकलता है, या हमारा कोई भी एनिमल उसकी डेथ हो जाती है तो हम उसको किसी पिट में डाल देते हैं। कुछ टाइम के बाद अगर देखेंगे कि उस पिट में वो एनिमल या वो वेस्ट या गार्बेज नहीं होता है, उसको क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसको डिग्रेड करते हैं, यानी उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कन्वर्ट करते हैं, उसको तोड़ते हैं और छोटी छोटी सब्सटेंसेस में तोड़ते हैं। उसके बाद वो सिंपल सब्सटेंसेस क्या होती हैं, वो हमारे सॉइल के साथ मिल जाती हैं। जब वो सिंपल सब्सटेंसेस हमारे सॉइल के साथ मिल जाते हैं तो उस ऑर्गेनिक वेस्ट या गार्बेज या जो डेड एनिमल था उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में ऐड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तो हमारी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और उसके साथ साथ क्योंकि वो एनिमल जो मरा हुआ था या गार्बेज या वेस्ट जिसकी स्मेल बहुत ज्यादा होती है, जिसकी स्मेल और की वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही थी हमें, वो एनिमल भी वहां से खत्म हो गया या वो गार्बेज वेस्ट भी वहां से खत्म हुआ, जिसकी वजह से हमारी एनवायरनमेंट भी क्लियर होगी, एनवायरनमेंट भी क्लीन होगी और उसके साथ साथ क्या हुआ, हमारी सॉइल्स में नए न्यूट्रिएंट्स भी ऐड हो गए और हमारा एक तो बेनिफिट हुआ कि सॉइल वहां से फर्टाइल हो रही है, दूसरा बेनिफिट हमारा ये हुआ कि हमारा एनवायरनमेंट भी साफ हो गया। चलिए स्टूडेंट, मैं पढ़ता हूं आपके लिए पहला पॉइंट जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो क्या है, क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को साफ करने में कैसे माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हेल्पफुल इन डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। डिकम्पोजिशन मीन्स डिग्रेड, तोड़ना किसी चीज को। ये क्या करते हैं, ये हमारे वेस्ट को तोड़ते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में, और जो सिंपलर सब्सटेंसेस क्या हो जाती हैं, हमारी सॉइल के साथ मिक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड होते हैं। वेस्ट जैसे प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, वेजिटेबल पील्स वगैरह, सब्जियों के छिलके जो घर से निकलते हैं, एंड कन्वर्ट करते हैं इनको मैन्योर में।
मैन्योर में कन्वर्ट करने के बाद क्या होता है, हमारी सॉइल एनरिच होती है न्यूट्रिएंट्स के साथ, यानी हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज हार्मफुल एंड स्मेली सब्सटेंसेस, जो कचरा पड़ा था हमारे एनवायरमेंट में, जो बहुत ज्यादा स्मेली था और हार्मफुल था, जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीजेस फैल सकती थी, वो क्या हुए, वो डिकम्पोज हुआ, वो कचरा डिकम्पोज हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट भी क्लीन होता है, यानी हमारा माहौल भी साफ होता है। आई होप कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं, कल से हम पढ़ते थे बेनिफिशियल कैसे है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए। आज हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए कैसे हार्मफुल है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। सबसे पहला पॉइंट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारी डिजीज काज करते हैं ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स में। क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिजीज काज करते हैं। उसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी फूड को खराब कर देते हैं, हमारे खाने को खराब करते हैं, हमारे क्लॉथ्स कपड़ों को खराब करते हैं, लेदर चमड़े को खराब कर देते हैं। ये इनके कुछ यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, अब हम देखते हैं डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सबसे पहले, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कोई डिजीज काज कर रहा है, उसे हम कहते हैं पैथोजन। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कोई डिजीज काज करते हैं, उनको हम कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉज अ डिजीज इन अ लिविंग बीइंग, प्लांट, उसको हम कहते हैं पैथोजन। यानी जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से कोई बीमारी पैदा होती है, उसे हम कहते हैं पैथोजन। ये क्या करते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर जाते कहां से है, या तो एयर जो हम अंदर लेते हैं, जैसे हम जिस एयर को हम ब्रीदिंग करते हैं, उस एयर से भी ये एंटर कर सकते हैं, या वाटर जो हम पीते हैं, या जो हम खाना खाते हैं, उससे भी ये पैथोजेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं, या किसी ऐसे इंसान के साथ हमारा फिजिकल कांटेक्ट हो जिसको कोई बीमारी पहले से ही लगी हुई हो, वहां से भी उसकी बॉडी से हमारी बॉडी के अंदर ये पैथोजेंस एंटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ इनको कुछ एनिमल्स और इंसेक्ट्स भी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। यानी कुछ एनिमल्स या इंसेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इन डिजीज काजिंग माइक्रोब्स को एक इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिसको बीमारी लगी हुई है, उससे ले जाते हैं और एक हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं। ऐसे एनिमल्स या इंसेक्ट्स जो इन पैथोजेंस को एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक पहुंचाते हैं, उन्हें हम कहते हैं कैरियर्स। यानी कैरियर्स का काम क्या होता है, डिजीज काजिंग पैथोजन को इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ले जाना। जैसे हाउस फ्लाई एक कैरियर है, और फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो भी एक कैरियर है, फीमेल एडीज भी एक कैरियर है। हाउस फ्लाई क्या करता है, हाउस फ्लाई जब कभी कचरे पे बैठेगा तो ये वहां से क्या करता है, ये अपनी बॉडी के साथ पैथोजेंस को लेता है, और उस पैथोजन को आपके अनकवर्ड फूड पे छोड़ देता है। तो वहां से जब आप उस कंटेमिनेटेड फूड को खाएंगे, यानी जिस फूड में हाउस फ्लाई ने
पैथोजेंस को पहुंचाया है। जब उस फूड को आप ये कंज्यूम करेंगे तो उससे क्या होगा, वो पैथोजन आपकी बॉडी में इंटर हो जाएगा। इसीलिए बच्चों आपके लिए जरूरी है कि कभी भी अनकवर्ड फूड का इस्तेमाल न करें, अनकवर्ड वाटर का इस्तेमाल न करें, क्योंकि उस अनकवर्ड फूड या अनकवर्ड वाटर में हाउस फ्लाई ने पैथोजेंस कहीं से लाए हुए होंगे। तो उसके साथ साथ फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो क्या करता है, ये भी मलेरिया काजिंग पैथोजन, यानी ऐसा पैथोजन जो हमारी बॉडी के अंदर मलेरिया काज करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फीमेल एडीज एक ऐसा मॉस्किटो है जो डेंगू वायरस को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह। आई होप कि आपको समझ आया होगा पैथोजन किसे कहते हैं और कैरियर किसे कहते हैं। मैं आपके लिए रिपीट करता हूं, पैथोजन एक माइक्रोब होता है जो किसी भी एनिमल, ह्यूमन या प्लांट्स के अंदर डिजीज काज करता है। यानी पैथोजन इन्फेक्शन कॉज करता है, डिजीज कॉज करता है। और कैरियर किसे कहते हैं, कैरियर एक ऐसा एनिमल या इंसेक्ट होता है जो किसी पैथोजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती हैं जो स्प्रेड होती हैं, यानी फैलती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में। कैसे? एयर की वजह से, वाटर की वजह से, फूड की वजह से या फिजिकल कांटेक्ट की वजह से। यानी ये ऐसी डिजीजेस होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, एक आदमी से दूसरे आदमी को लगती है जब वो कंटेमिनेटेड एयर ब्रीथ करेगा या कंटेमिनेटेड वाटर कंज्यूम करेगा या कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम करेगा या किसी ऐसे पर्सन के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आएगा जिसको पहले से ही कोई डिजीज लगी हुई होगी। वहां से उस डिजीज का जो पैथोजन होगा वो उस हेल्दी इंसान की बॉडी को एंटर कर जाएगा। तो ऐसी डिजीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती है? कम्युनिकेबल डिजीजेस ऐसी डिजीजेस होती है जो एक इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिस पर्सन के अंदर पहले से ही ये बीमारी है, उससे फैलती है एक हेल्दी पर्सन, यानी जिस इंसान को पहले से बीमारी नहीं है, एयर की वजह से, वाटर की वजह से, फूड की वजह से या फिजिकल कांटेक्ट की वजह से। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद आप अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 7 को खोलेंगे। पेज नंबर 7 पे आप देखिए, वहां पे आपके टेक्स्ट बुक में दी है कुछ डिजीजेस जो ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काज करते हैं। सबसे पहले कौन सी डिजीज है? ट्यूबरकुलोसिस। एक साइड से आपको ह्यूमन डिजीज दी है, दूसरे साइड से काजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज होती है, और उसके आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी ये डिजीज एक आदमी से इन्फेक्टेड पर्सन, यानी जिस आदमी को ये लगी हुई है, उससे एक हेल्दी आदमी, यानी जिसको ये बीमारी नहीं है, उसकी तरफ कैसे फैलेगी, यानी ये बीमारी कैसे फैलती है। फिर उसके बाद एक और कॉलम है इसमें प्रिवेंटिव मेजर्स। प्रिवेंटिव मेजर्स मींस कि इस बीमारी से बचने के लिए हम किन चीजों का इस्तेमाल करेंगे या किन चीजों को इग्नोर करेंगे, किन चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप देखिए ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसी बीमारी है जो एक बैक्टीरिया काज करता है, यानी ये एक बैक्टीरिया की वजह से
होती है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी ये फैलती है एयर की वजह से। उसके बाद मीजल्स। मीजल्स एक ऐसी बीमारी है जो काज होती है एक वायरस की वजह से और ये फैलती है एयर की वजह से। चिकन पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जो वायरस की वजह से होती है और ये फैलती है या तो एयर की वजह से या जब हम फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं किसी ऐसे इंसान के साथ जिसको पहले से ही ये बीमारी लगी हुई है। फिर उसके बाद है पोलियो। पोलियो एक ऐसी डिजीज है जो वायरस की वजह से जो वायरस काज करता है और ये फैलती है एयर या वाटर की वजह से। अब देखिए इन 4 डिजीजेस का आगे एक ही टेबल में आपको इनके प्रिवेंटिव मेजर्स दिए हुए हैं, यानी किन चीजों से हम बच सकते हैं, कैसे बच सकते हैं हम इन बीमारियों से। सबसे पहले ऐसा पेशेंट जिनको ये बीमारियां लगी हुई है उनको हमने आइसोलेट करना है, यानी उनको अलग रखना है, उनके साथ फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आना है। फिर उसके बाद वैक्सीनेशन से हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं, यानी अगर वैक्सीनेशन करेंगे तो हम इन बीमारियों से बच सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए कॉलरा। कॉलरा एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया काज करता है, यानी ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसे फैलती है, ये हमारी फूड या वाटर की वजह से फैलती है। फिर टाइफाइड पे आ जाइए। टाइफाइड एक ऐसी बीमारी है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, यानी ये एक बैक्टीरियल डिजीज है, यानी टाइफाइड एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो उसके बाद हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी एक ऐसी डिजीज है जो वायरस की वजह से फैलती है, जो वायरस काज करता है और ये फैलती है वाटर की वजह से, यानी आप कंटेमिनेटेड वाटर गंदा पानी इस्तेमाल करोगे तो उसकी वजह से हेपेटाइटिस बी फैलती है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको बॉइल्ड वाटर का इस्तेमाल करना होगा और वैक्सीनेशन से भी आप इस डिजीज से बच सकते हैं। फिर है मलेरिया। मलेरिया एक ऐसी डिजीज है जो प्रोटोजुआ काज करता है और इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, यानी इसको कौन फैलाता है, इसको मॉस्किटोज फैलाते हैं। तो इससे अगर हमें बचना होगा तो आपको मॉस्किटो नेट्स का इस्तेमाल करना होगा और मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। उसके साथ साथ आपको स्प्रे आते हैं इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड स्प्रे ऐसे स्प्रे होते हैं जो इंसेक्ट्स को किल करते हैं और उनकी ब्रीडिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी अगर हम उन्हें किल करेंगे तो वो अपना नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, आपकी जो मॉस्किटो बर्न डिजीजेस हैं, यानी ऐसी डिजीजेस जो मॉस्किटोज की वजह से फैलती हैं, उनसे आप बच सकते हैं। तो इसके साथ साथ आपको अपने सराउंडिंग्स में वाटर को कहीं जमा नहीं होने देना है, क्योंकि वाटर अगर कहीं पे जमा होता है तो वहीं पे ये मॉस्किटोज अपनी ब्रीडिंग करते हैं, यानी अपना नंबर बढ़ाते हैं और ये डिजीज काज करते हैं, मलेरिया और डेंगू जैसी डिजीजेस को काज करते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, मेरा वीडियो देखने के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और बने रहे मेरे साथ आप इस सीरीज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।